हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग हम लोग की है रेस्ट ऑफ द दिसंबर गाइडेंस। मतलब अब जो दिसंबर जितना बाकी है उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ काली, हनुमान जी, गणेश जी एंड शिव जी एंड द 64 योगिनीज। माँ प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ हम गाइडेंस दीजिए माँ। दिसंबर में मेरे व्यूअर्स को हमको क्या जानने की जरूरत है, क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से माँ। हमको गाइडेंस दीजिए माँ, गाइडेंस दीजिए माँ, रेस्ट दिसंबर गाइडेंस माँ। मुझे दिसंबर में हम लोग क्या गाइडेंस, मुझे दिसंबर में हम लोग क्या गाइडेंस माँ, मुझे दिसंबर में हम लोग क्या गाइडेंस, क्या गाइडेंस प्लीज़ धन्यवाद दीजिए। दीजिए माँ। ये 3 कार्ड्स आए हैं दिसंबर गाइडेंस के लिए। पहला कार्ड मोक्षा ऑफ काली, दूसरा कार्ड मंत्र शक्ति एंड तीसरा कार्ड गुह्या काली। ये जो 3 कार्ड्स निकले हैं, एक बार हम इनको फिर से फ्लिप करेंगे एंड वील फोकस ऑन द पिक्चर्स, व्हाट दीज पिक्चर्स आर टेलिंग अस। पहली चीज़ जो बचा हुआ आपका दिसंबर मंथ है, ये काफ़ी सही जाएगा। बहुत सी चीज़ें नहीं होंगी बिकॉज इट्स अ ब्लूमिंग फ्लावर एंड इफ़ यू सी द कलर्स, फोकस करेंगे कलर्स पे, सो दे आर वेरी ब्राइट। येलो भी है, पिंक भी है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा इसमें। एंड इफ़ वी सी हेयर सेकेंड कार्ड, अगर आप इस फेस को देखें, क्लीम लिखा है यहाँ पे, दैट मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल सेल्फ। आपको अपनी थॉट्स को बहुत ही पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव थॉट्स को आपको बाहर भगाना है, उनको ओवर पावरिंग नहीं होने देना है, ठीक है। चीज़ें टूट रही हैं, नई बन रही हैं, पुरानी चीज़ें जाएंगी, नई चीज़ें आएंगी। अगर आप इस कार्ड को देखें तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन भी दिख रहा है, लेकिन चीज़ें जो फोकस में हैं वो बहुत ही क्लियर हैं, दे आर अनडैमेज्ड। थर्ड कार्ड है जिसमें माँ आपको अपने ओरिजिनल स्वरूप में आने को बोल रही हैं। आपको इसमें जो भी आप हैं, आप अपने उस स्वरूप में आने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें लिखा क्या क्या है। तो पहला कार्ड है मोक्षा ऑफ काली। रिलीफ शेल कम स्विफ्टली, soon you will see things differently. You are going to be liberated from the struggle you are currently experiencing. Be true to yourself and your life path, and you will attract the way forward. You will overcome all opposition. Be released into improved circumstances and be supported to bring your sacred path to fruitus. जैसे हम लोग कह रहे थे कि आपका दिसंबर अच्छा जाने वाला है, पॉजिटिव जाने वाला। अच्छा से मेरा मतलब पॉजिटिव है, नथिंग बैड टू बी देयर। आपको जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, आपको अगर कोई स्ट्रगल चल रहा है उसमें रिलीफ मिलेगा, आपकी देखने की नज़र बदलेगी। मतलब जिस चीज़ को हम लोग, कई बार ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें हो रही होती हैं हम लोग को लगता है कि बहुत ही गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, बट मे बी रेस्ट ऑफ द दिसंबर में आपकी देखने की
नज़रिया बदलेगा आपका कि अच्छा अगर मेरे साथ ये होता है इसके पीछे ये है, मेरे लिए कुछ अच्छा ही हो रहा है, या मैंने ऐसा किया था इसीलिए ये हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, आपको यू आर गोइंग टू बी लिबरेटेड फ्रॉम द स्ट्रगल यू आर करेंटली एक्सपीरियंसेस। आपके जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं उनमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आप अपने लाइफ पाथ की तरफ ट्रू रहेंगे तो आप अपने लिए एक रास्ता खोज लेंगे, आप अट्रैक्ट करेंगे बेसिकली आगे बढ़ने का रास्ता। आप ऑपोजिशंस को भी ओवरकम कर लेंगे। आपके जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उनकी जो भी चीज़ें हैं, मतलब यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ सपोर्ट, एंड जो भी आपका पाथ है आप फल तक ज़रूर पहुँचेंगे। जस्ट बी पॉजिटिव। आप अपने थॉट प्रोसेस को बहुत ही पॉजिटिव रखिएगा रेस्ट ऑफ द दिसंबर में, बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली नीडेड। नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। नाउ द सेकेंड कार्ड which says mantra shakti, do not allow negative thoughts or speech to undermine your inner spiritual connection. Okay, जो अभी हम लोग ने बात की कि नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। अपनी जो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है ऊपर वाले के साथ, उसको मेंटेन करके चलिएगा, उसको देख के चलिएगा। क्लेम वॉइस एंड पावर टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रॉम योर हार्ट। अपने विचार, अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दूसरों के सामने ज़रूर रखिएगा। अपनी वॉइस को दबाइएगा नहीं। आपको अपनी वॉइस का पावर समझना है, दैट यू हैव अ वॉइस। ओके, आपके दिल से जो बात आ रही है उसे सामने रखिए, उसे सुनने की कोशिश कीजिए कि आपके दिल से क्या आवाज़ आ रही है, क्या दिल आपको बता रहा है, आपकी आत्मा आपको क्या बता रही है। Though it may not yet be visible in your physical world, a new order is generating within the soul. And in the time it shall manifest in a transformation that heals your inner world. जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट कार्ड में देखा कि बहुत सी चीज़ें आपको पॉजिटिव रहने को भी कहा जा रहा है। स्ट्रगल से आपको रिलीफ मिलेगा, आपको अपने पाथ भी दिखेगा कि आगे कैसे बढ़ना है आपको। सर्कमस्टांसेस वगैरह भी आपको सपोर्टिव मिलेंगे। वही इसमें कहा जा रहा है कि आपको अभी शायद ना दिख रहा हो कि क्या चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं, बट आपकी लाइफ में एक नया ऑर्डर आ रहा है, इसीलिए आपको हर जगह से सपोर्ट भी मिलेगा और आपका देखने का नज़रिया भी चेंज होगा उस नए ऑर्डर को लाने के लिए आपकी अपनी लाइफ में। Though it may not be visible in your physical world, a new order is generating within the soul, and in the time it shall manifest in a transformation that heals your inner world and improves your physical life circumstances too. आप अपने पॉजिटिव थॉट्स की यहाँ पे बात की गई है, वही चीज़ यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जैसे ही आपको अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके सोल के अंदर वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं जो आपकी पॉजिटिव थॉट्स हैं, और आने वाले टाइम में आपके इनर वर्ल्ड के लिए आपकी आत्मा का जो संसार है उसमें वो चीज़ें मैनिफेस्ट होके आपको धीरे धीरे करके अपने फिजिकल लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। सो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव, फोकस ऑन योर पॉजिटिव सेल्फ, पॉजिटिव डिज़ायर्स, योर ओन पावर। आपके जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, आपकी जो इनर आत्मा की जो आपकी आवाज़ है, आपके दिल की जो आवाज़ है, उस पर प्लीज़ फोकस कीजिए, उसको सुनिए और डर में मत रहिएगा, क्योंकि आपको अपने ट्रू सेल्फ में आना है। अगर आप डर के रहेंगे तो आप अपने ट्रू सेल्फ में नहीं आ पाएंगे। सो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव, फोकस ऑन द वॉइस ऑफ योर हार्ट and do good to be on the right path. Now the third card says it is the time to release the true nature of certain life circumstances. आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ चल रही है, कुछ चीज़ें खराब चल रही हैं और आप उनको अगर ओवरलुक कर रहे हैं या उनके लिए उनको इग्नोर कर दें, नहीं 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 सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। कोई आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है लेकिन आपको लग रहा है नहीं ये तो हर जगह होता है,
या आपका बॉस है जो आपको कहीं पे परेशान कर रहा है, आप तो आपको लग रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें या क्या कर सकती हूँ इसमें। ये तो हर ऑफिस में पॉलिटिक्स चलती ही रहती है। सो दिस कार्ड इज टेलिंग यू, प्लीज़ जो लाइफ सर्कमस्टांसेस आपके चल रहे हैं, सर्टन लाइफ सर्कमस्टांसेस, उनसे आप सीखिए, लेकिन ये भी देखिए कि बट सी थिंग्स फॉर व्हाट दे आर रादर देन व्हाट यू विश देम टू बी। ठीक है, वो एक्चुअली क्या हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए बजाय अपने सपनों की दुनिया में रहने के कि नहीं सब चीज़ें सही हैं और ये ऐसे ही होती हैं। प्लीज़ डोंट फोकस ऑन दैट। एक्सेप्ट कि ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें सही हैं, या ये चीज़ें गलत हैं तो इनको मुझे सही करना है। आई हैव टू टेक अ स्टैंड हियर फॉर समवन एल्स और फॉर योर सेल्फ। ओके, you shall be able to recognize, process and prosper from the truth and do not need to fear the revelation that are unfolding। इसी में आपको बताया जा रहा है कि जो भी सिचुएशन चल रही है उनको आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा, कौन सी गलत हैं कौन सी सही हैं, और वही जो रिकग्निशन आप देंगे, एक्सेप्टेंस जो देंगे, वही आपको चीज़ आगे बढ़ाएगी। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स हो रही है कहीं पे या आपको दबाया जा रहा है एंड यू हैव टू रेज अ वॉइस और रेज अ रेड फ्लैग, या आपको अपने सीनियर से जाके बात करनी, चाहे घर में चाहे स्कूल ऑफिस कहीं पे भी, तो प्लीज़ करिए वो चीज़। और जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं उनसे डरिए नहीं कि अच्छा अगर मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली तो प्रिंसिपल कहीं मुझे ना गलत बोल दे, या बॉस को अगर मैंने बता दिया तो मेरे ऊपर चीज़ें आ जाएंगी, चीज़ें और बढ़ेंगी, तो उससे डर के मत बैठिए। ठीक है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो प्लीज़, या मेंटल टॉर्चर का केस है तो प्लीज़ शांत मत बैठिए, उसके लिए एक्शन लीजिए। एक्शन लेने का मतलब आप हर तरीके से ले सकते हैं। आप अपने आप को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जा सकते हैं, कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं, या अगर कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए कि नहीं इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर ये किसके लिए मैसेज है, क्यों मेरे दिमाग में कॉरपोरेट लाइफ सारी चीज़ें आई हैं, स्कूल एंड डोमेस्टिक वायलेंस, बट इट इज़ टोटल मैसेज। You need to speak up your mind, you have to take a stand, you have to have positive mindset, you don't have to be fearful, you have to collect all your strength। ओके, और आपका जो लाइफ पाथ है उसकी तरफ बढ़ने के लिए मकाली आपको प्रेरित कर रही हैं कि प्लीज़ उठिए, अपने दिल की बात सुनिए, आपका जो स्ट्रगल चल रहा है उसके लिए स्टैंड लीजिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली उसके लिए स्टेप लीजिए, इग्नोर मत कीजिए। नया साल आ रहा है, नए साल से पहले प्लीज़ अपने लिए आप लोग काम कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।